आज भी कुछ गांव में ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेकिन एक कम्युनिटी को चलाना सिर्फ ये नहीं है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हों। हर मेंबर का अपना रोल होता है। अगर हर फैमिली अपनी ड्यूटीज नहीं समझेंगी तो कम्युनिटी स्मूथली कैसे चलेगी। कम्युनिटी सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं। कम्युनिटी स्पिरिट, जब लोग एक साथ आकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। अब हम दो छोटी छोटी स्टोरीज से कम्युनिटी पावर को समझते हैं। कम्युनिटी का असली रंग तब दिखाई देता है जब लोग अपने पर्सनल फायदे को साइड में रखकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इसको हम मध्य प्रदेश के एक टाउन झबुआ की भिल कम्युनिटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्चुअली वहाँ के लोग हर साल पानी की कमी से जूझ रहे थे, पर अपनी हलमा ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, जो हमेशा क्राइसिस में एक दूसरे की मदद करने की होती है, भील कम्युनिटी ने मिलकर हजारों पेड़ लगाए, खेतों में ट्रेंचेस, लंबा गहरा गड्ढा खोदा और पानी को कंजर्व करने के लिए कई स्ट्रक्चर्स बनाए। ये सब उन्होंने अपनी ड्यूटी समझकर किया, बिना किसी पेमेंट के, सिर्फ अपनी कम्युनिटी और एनवायरनमेंट की सेवा में। 2019 में श्री महेश शर्मा को उनके काम के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला। चेन्नई की एक एग्जाम्पल से कम्युनिटी पावर को और अच्छे से समझते हैं। चेन्नई में 2015 में जब फ्लड आया, जब सड़कें दरिया बन गई थी और हर चीज बंद थी, तब भी कई प्राइवेट ग्रुप्स, खासकर स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने बिना किसी अपने फायदे के लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। ये एग्जाम्पल्स हमें ये सिखाते हैं कि जब लोग अपनी जिंदगी से बढ़कर किसी और के लिए काम करते हैं तो वो असली कम्युनिटी स्पिरिट होती है। क्या आपने ऐसे किसी कम्युनिटी एफर्ट के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। कम्युनिटी इन द सिटी, कमल परमार की कहानी। कम्युनिटी सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं है, ये शहरों में भी अपना रंग दिखाती है, बस थोड़ा अलग तरीके से। चलिए अहमदाबाद के कमल परमार की कहानी देखते हैं, जो एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप चलाते थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो या तो स्कूल से निकल चुके थे या कभी स्कूल गए ही नहीं थे, सड़कों पे भटक रहे थे। कमल ने अपने काम के बाद हर दिन शाम को 5:30 PM से 9:30 PM तक बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें फ्री डिनर भी देना शुरू किया। धीरे धीरे 150 बच्चे उनकी क्लासेस में रेगुलर आकर पढ़ने लगे। एक दिन एक लोकल स्कूल के टीचर ने इन क्लासेस को देखा और थोड़ी देर के लिए टीचिंग ज्वाइन की। उन्होंने कहा, ये बच्चे ना तो कंफर्टेबल बेंचेस पर बैठते हैं, ना उन क्लासरूम्स में साइलेंट जोन्स होता है और सड़क पर भी बहुत शोर होता है, फिर भी ये पूरी तवज्जो से पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखकर उनका दिल भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कम्युनिटी सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं होती, ये एक ऐसा जज्बा है जहाँ लोग अपने रिसोर्सेज और टाइम को दूसरों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बिना किसी फायदे के। कमल ने जो किया वो सिर्फ एक टीचर या मेंटोर नहीं, बल्कि एक ट्रू कम्युनिटी लीडर का काम था। एक नई तरह की कम्युनिटी, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस। जब हम कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ गांव या एक छोटी लोकेलिटी ही दिमाग में नहीं आती। आज के शहरी जीवन में नए तरीके की कम्युनिटीज भी बन रही हैं, जैसे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस RWAs। ये एसोसिएशंस किसी एक सोसाइटी या कॉलोनी के लोग मिलकर बनाते हैं, जो अपनी जगह को बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स और रेगुलेशंस तय करते हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस का काम क्या होता है? सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखना, पेट्स और कॉमन एरियाज की देखभाल करना, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए रूल्स बनाना। लेकिन ये सब काम तभी करता है जब हर मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अगर लोग मिलकर काम करें तो एक सुंदर और सुरक्षित सोसाइटी बना सकते हैं। एक दूसरे पर निर्भर कम्युनिटीज, कोई भी कम्युनिटी अकेली नहीं चल सकती। RWAs को भी ट्रेडर्स और म्युनिसिपल वर्कर्स की जरूरत होती है। डेली सप्लाईज के लिए हम ट्रेडिंग कम्युनिटी पर निर्भर होते हैं। सफाई और कचरे के प्रबंधन के लिए म्युनिसिपल वर्कर्स का सहयोग चाहिए होता है। इसलिए हमारी सोसाइटीज एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहां हर कम्युनिटी एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तभी एक बेहतर और सुखद जीवन जी सकते हैं। कम्युनिटी एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। जैसे कि हमने देखा, एक जाति भी एक कम्युनिटी हो सकती है। कोई रिलीजन, रीजन, काम या इंटरेस्ट के बेस पर भी कम्युनिटी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई की पारसी कम्युनिटी, चेन्नई की सिख कम्युनिटी, अमेरिका की इंडियन कम्युनिटी, केरला की साइंटिफिक कम्युनिटी, स्कूल की आर्ट और फार्मिंग कम्युनिटी, और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। आप भी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास स्पोर्ट्स कम्युनिटी, NSS नेशनल सर्विस स्कीम, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, साइंस क्लब, ड्रामा क्लब,
और भी कई ग्रुप्स। हर एक कम्युनिटी का अपना एक मकसद होता है और हम सब मिलकर उन्हें बनाते हैं और उनका हिस्सा बनते हैं। तो याद रखना, कम्युनिटी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं होती, ये हर एस्पेक्ट में हमारे जीने का तरीका होता है। आप किस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि फैमिली और कम्युनिटी किस तरह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। फैमिली जो इंसानी समाज का फाउंडेशन है, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती है उनकी हर ड्यूटी और काम में। जैसे हमने देखा, फैमिली के हर मेंबर का एक रोल होता है और एक दूसरे की मदद करके वो सब एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। अब कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी यही सीख देता है कि लोग अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। कम्युनिटी के कई तरीके होते हैं, जैसे रिलीजियस, रीजनल या फिर किसी कॉमन इंटरेस्ट वाले लोगों की कम्युनिटी, और सभी कम्युनिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली और कम्युनिटी का होना हमारे लिए कितना जरूरी है। ये दोनों ही हमारी लाइफ को बेटर और स्मूथ बनाती हैं और एक दूसरे की मदद करके हम अपनी सोसाइटी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय।